अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, पेश खिदमत है किस्सा बूढ़ा सुल्तान। बहुत पुरानी बात है। किसी जगह एक गडरिया रहता था जिसके पास एक कुत्ता था। उस कुत्ते का नाम सुल्तान था और ये अब बूढ़ा हो चुका था। बुढ़ापे की वजह से उसके सारे दांत गिर चुके थे। एक दिन का जिक्र है कि गडरिया और उसकी बीवी अपने घर के बाहर खड़े बातें कर रहे थे। बातों बातों में गडरिया कहने लगा, कल सुबह मैं बूढ़े सुल्तान को गोली मारकर हलाक कर दूंगा। वो क्यों? तुम उसे क्यों मारोगे? उसकी बीवी ने हैरानी से दरियाफ्त किया। इस पर गडरिया बोला, अब ये बूढ़ा हो चुका है, इसके दांत गिर चुके हैं और ये हमारे किसी काम का नहीं रहा। ऐसा जुल्म ना करो, उस बेचारे पर रहम खाओ। उसकी बीवी ने उसे समझाते हुए कहा, उस गरीब ने बरसों हमारी खिदमत की है, हमें चाहिए कि उसके बुढ़ापे में उसे आराम पहुंचाएं। लेकिन एक तुम हो कि उसे मारने पर तुल गए हो। उसे मारूं ना तो और क्या करूं? हम उसका क्या करेंगे? गडरिया कदरे गुस्से में बोला, उसके मुंह में एक भी दांत नहीं रहा और चोर उसकी बिल्कुल परवाह नहीं करते। ये ठीक है कि उसने हमारी खिदमत की है, मगर उस वक्त ये काम भी करता था। अब तो ये बाड़े की हिफाजत भी नहीं कर सकता, इसलिए इसको जिंदा रखने का कोई फायदा नहीं है। इतनी बात कहकर उसने फैसले कुन अंदाज में कहा, कल इसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, मेरा यही फैसला है। इधर तो घर के बाहर खड़े मियाँ बीवी ये बातें कर रहे थे और दूसरी तरफ उनके करीब लेटा हुआ बूढ़ा सुल्तान सब कुछ सुन रहा था। जब उसने ये सुना कि कल मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा तो वो बहुत घबराया। अपने आप से कहने लगा, अब जान की खैर नहीं है। उसे बार बार ख्याल आ रहा था कि उसका मालिक बड़ा जालिम हो गया है। उसके दिल में जरा भी रहम का जज्बा नहीं रहा और मुझे हलाक करने के दर पे है। हालांकि होना ये चाहिए था कि मेरी खिदमत के सिले में मेरा बुढ़ापा आराम से गुजरता। वो यही कुछ सोच रहा था कि अचानक उसे याद आया, मैं एक भेड़िए को जानता हूँ जो बड़ा ज़हीन और मेरा हमदर्द है। मुझे उसके पास जाकर सारी बात बतानी चाहिए। वो यकीनन मुझे कोई ऐसी तरकीब बताएगा जिससे मेरी जान बच जाएगी। मुझे उससे ज़रूर मशवरा करना चाहिए। हाँ ठीक है, मैं अभी उसके पास जाता हूँ। ये भेड़िया करीबी जंगल में रहता था। चुनांचे जैसे ही शाम हुई, बूढ़ा सुल्तान गडरिये और उसकी बीवी की नजरें बचाकर घर से निकल आया। जैसे ही वो घर से बाहर आया, उसने आओ देखा न ताओ और जंगल की तरफ भागना शुरू कर दिया। अगरचे वो बूढ़ा था और तेज भागना उसके बस में ना था, उसके बावजूद वो पूरी ताकत से तेज भाग रहा था। उस वक्त वो जल्द से जल्द भेड़िए के पास पहुंच जाना चाहता था। जब वो जंगल में पहुंचा तो देखा, खुशकिस्मती से भेड़िया अपने घर ही पर मौजूद था। कुत्ते ने जाते ही हाँफते कांपते अपनी दास्तान बयान करनी शुरू कर दी। मेरे अच्छे दोस्त, मैं तुम्हारे पास एक बहुत जरूरी काम से आया हूँ। मैं इस वक्त बड़ी मुश्किल में गिरफ्तार हूँ, मेरी जान खतरे में है। अज़े राह मेहरबानी मेरी मदद करो, मेरी जान बचाओ। वो घबराया हुआ जल्दी जल्दी लगातार बोले जा रहा था कि भेड़िए ने उसे टोका, पहले मुझे बात तो बताओ, आखिर हुआ क्या? तुम इस कदर घबराए हुए क्यों हो? मैं किस काम में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? इस पर कुत्ते ने उसे बताया, मैं बरसों से अपने मालिक की खिदमत कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे दांत गिर चुके हैं और मैं बाड़े की रखवाली नहीं कर सकता। यही वजह है कि मेरा मालिक मुझे हलाक करना चाहता है। वो कल मुझे गोली मारकर हलाक कर देगा। तुम बहुत दानिशमंद हो और मेरे अच्छे दोस्त हो। खुदा के लिए मुझे कोई ऐसा मशवरा दो जिससे मेरी जान बच जाए। मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। वो ये सारी बातें एक ही सांस में कह गया। उसने भेड़िए की तारीफ भी कर दी, जिससे भेड़िया बहुत खुश हो गया और उसने बूढ़े सुल्तान की मदद का वादा करते हुए कहा, हौसला करो, सब्र से काम लो। मैं तुम्हें एक ऐसा मशवरा देता हूँ जिससे तुम्हारी जान बच सकती है। वो क्या? मुझे जल्दी बताओ। सुल्तान बेताब होते हुए पूछने लगा। लो, गौर से सुनो और जो कुछ मैं तुम्हें कहूँ उस पर अमल करो। भेड़िए ने कहना शुरू किया, तुम जानते हो तुम्हारा मालिक हर रोज सुबह सवेरे अपने खेत में चला जाता है। उसके साथ उसकी बीवी और बच्चा भी होता है। जब वो दोनों काम में मसरूफ होते हैं तो अपने बच्चे को झाड़ी की ओट में छांव में लिटा देते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे ही होता है। सुल्तान ने तस्दीक करते हुए सर हिलाया। कल सुबह जब वो खेत में जाएं तो तुम भी उनके साथ हो लेना। जब वो झाड़ी की छांव में बच्चे को लिटा दें तो तुम उसके करीब बैठ जाना और यूं जाहिर करना जैसे तुम उसकी निगरानी कर रहे हो। ऐन उसी मौके पर मैं जंगल से आऊंगा और बच्चे को उठाकर ले जाऊंगा। फिर क्या होगा? कुत्ते ने भेड़िए की बात कुछ न समझते हुए सवाल किया। जब मैं बच्चे को उठाकर भागूंगा तो तुम्हारा मालिक और उसकी बीवी चीखने चिल्लाने लगेंगे। भेड़िए ने उसे बताना शुरू किया।
پیشتر اس کے کہ وہ میرے پیچھے بھاگے، تم ان سے پہلے میرا پیچھا کرنے لگنا، جس قدر تیز بھاگ سکو میرے پیچھے بھاگنا، تھوڑی دور جا کر میں بچے کو چھوڑ دوں گا اور تم اسے اٹھا کر واپس اپنے مالک کے پاس لے آنا، اس طرح وہ سمجھیں گے کہ تم نے بچے کو بچایا ہے، وہ تمہارے شکر گزار ہوں گے اور تمہیں ہلاک کرنے کے بجائے تمہاری خدمت کریں گے۔ واقعی تمہاری ترکیب بہت اچھی ہے، کتے نے خوش ہوتے ہوئے کہا، مگر یہ کام کل صبح ضرور ہو جانا چاہیے، ورنہ میرا مالک دن میں کسی بھی وقت مجھے گولی مار دے گا۔ تم بے فکر رہو، ہم صبح ہی اس پر عمل کریں گے۔ بھیڑیے کے اس جواب پر کتے نے اس کا شکریہ ادا کیا اور گھر واپس آ گیا۔ اس رات کتے کو نیند نہ آ سکی، وہ لیٹا ہوا صبح کو ہونے والے واقعے کے بارے میں سوچتا رہا۔ کبھی خیال آتا کہیں ایسا نہ ہو بھیڑیا بھول جائے اور نہ آئے، کبھی سوچتا کہیں مالک مجھے صبح ہی صبح نہ گولی مار دے۔ اسی دھڑکے کی وجہ سے وہ رات کو ایک پل کے لیے بھی نہیں سو سکا تھا، کیونکہ اس کی زندگی اور موت کا مسئلہ تھا۔ بھیڑیے کی ترکیب کامیاب ہو گئی تو وہ بچ جائے گا، ورنہ موت یقینی تھی۔ اس طرح کے خیالات میں کھویا ہوا وہ رات بھر کروٹیں بدلتا رہا اور صبح سے پہلے بیدار ہو کر ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ اس کا مالک اور مالکن دونوں ابھی تک بیدار نہیں ہوئے تھے، وہ بے تابی سے ان کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد گڈریا اور اس کی بیوی بھی بیدار ہوئے۔ انہوں نے جلدی جلدی ناشتہ تیار کر کے کھایا اور اپنے بچے کو ساتھ لے کر دونوں اپنے کھیت کی طرف چل دیے۔ کتے نے انہیں جاتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ اس طرح جب وہ کھیت میں پہنچے تو انہوں نے بچے کو جھاڑی کی چھاؤں میں لٹا دیا اور خود کھیت میں کام کرنے لگے۔ دوسری طرف کتا بچے کے پاس بیٹھا تھا اور دل میں سوچ رہا تھا اگر بھیڑیا نہ آیا تو پھر کیا ہوگا، مگر بھیڑیا اپنے وعدے کا سچا تھا، وہ تو پہلے ہی سے وہاں آ کر چھپا بیٹھا تھا۔ جیسے ہی اس نے یہ دیکھا کہ گڈریا اور اس کی بیوی کھیت میں کام کرنے میں مصروف ہو گئے ہیں تو وہ لپک کر آیا اور بچے کو اٹھا کر بھاگ نکلا۔ وہ بچے کو اس طرح اٹھا کر بھاگا تھا کہ گڈریا یا اس کی بیوی اسے دیکھ لے، اور ہوا بھی یہی۔ گڈریے کی بیوی نے اسے دیکھ لیا تھا اور وہ شور کرنے لگی تھی، بچاؤ بچاؤ، بھیڑیا میرا بچہ لے گیا، ہائے میرا بچہ۔ گڈریے نے بیوی کی چیخ پکار سنی تو وہ بھی گھبرا گیا اور پوچھنے لگا کیا ہوا، بچہ کون لے گیا؟ ابھی ابھی ایک بھیڑیا آیا اور بچے کو اٹھا کر لے گیا، جلدی کرو، اس کا پیچھا کرو، جلدی کرو۔ گڈریے کی بیوی بری طرح چیخنے اور رونے لگی، دوڑو دوڑو، میرے بچے کو بچاؤ۔ یہی وہ موقع تھا جس کے انتظار میں کتا تھا۔ وہ اٹھا اور چھلانگ لگا کر بھیڑیے کے پیچھے بھاگنے لگا۔ اس نے پوری طاقت سے دوڑنا شروع کر دیا، لیکن کہاں بھیڑیا اور کہاں بوڑھا کتا۔ اگر ان میں پہلے سے بات طے نہ ہوئی ہوتی تو وہ اسے قیامت تک نہیں پکڑ سکتا تھا، لیکن وہاں تو بھیڑیا خود اس کا منتظر تھا۔ اس نے کتے کو آتے دیکھا تو اپنی رفتار آہستہ کر دی تاکہ وہ جلدی جلدی اس تک پہنچ جائے، اور پھر جیسے ہی کتا اس کے قریب پہنچا بھیڑیے نے بچے کو وہیں چھوڑا اور خود چھلانگیں لگاتا ہوا قریبی جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ کتے نے آگے بڑھ کر بچے کو اٹھایا اور تھوڑی ہی دیر میں اسے لے کر اس جگہ آ گیا جہاں گڈریا اور اس کی بیوی کھڑے شور کر رہے تھے۔ ان دونوں نے کتے کو بھیڑیے کا پیچھا کرتے ہوئے دیکھا تھا اور اب یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ وہ بچے کو واپس لے آیا تھا۔ دونوں نے جلدی سے بھاگ کر بچے کو گود میں لیا اور اس کو پیار کرنے لگے۔ دیکھا تم نے؟ گڈریے کی بیوی ممنون نظروں سے کتے کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، جس کتے کو تم گولی مارنے والے تھے وہ کس قدر وفادار ہے۔ اگر آج یہ نہ ہوتا تو بھیڑیا ہمارے بچے کو لے گیا تھا۔ ہاں تم ٹھیک کہتی ہو، واقعی یہ بہت وفادار جانور ہے۔ گڈریے نے کتے کے جسم پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بوڑھے سلطان نے ہمارے بچے کی جان بچائی ہے، اس نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اب ہمیں ہر طرح سے اس کی خدمت کر کے اسے آرام پہنچانا چاہیے تاکہ یہ بڑھاپے میں سکون سے زندگی گزارے۔ پھر وہ اپنی بیوی کو مخاطب کر کے بولا، اب تم جلدی کرو اور سلطان کو گھر لے جاؤ، یہ کل سے بھوکا ہے، اسے اچھا کھانا کھانے کو دو کہ یہ سیر ہو کر کھائے، اور ہاں اسے میرے پرانے بستر پر لٹاؤ تاکہ آرام سے سویا کرے۔ اب یہ جب تک زندہ رہے گا ہم اس کی خدمت کریں گے۔ چنانچہ اس روز کے بعد بوڑھے سلطان کی خوب خدمت ہونے لگی اور وہ اسی گھر میں جہاں اس کو ہلاک کرنے کا سوچا جا رہا تھا مزے سے زندگی گزارنے لگا۔ اب ہوا یہ کہ کچھ دنوں بعد وہی بھیڑیا آیا اور کتے سے کہنے لگا، میرے اچھے دوست، مجھے تم سے ایک کام پڑ گیا ہے، امید ہے تم میری مدد کرو گے۔ بتاؤ کیا کام ہے؟ کتے نے دریافت کیا، جس پر بھیڑیا بولا، میں بھیڑ کے لذیذ گوشت سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہوں، اس میں تم میری مدد کرو۔
मैं तुम्हारे बूढ़े गडरिये के बाड़े से भेड़ उठाने आऊंगा। तुम बिल्कुल खामोश रहना और भौंकना नहीं। इस तरह मैं भेड़ उठा के ले जाऊंगा और मजे से उसका लजीज गोश्त खाऊंगा। ये सुनकर कुत्ते ने नफी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं अपने मालिक का वफादार हूँ। मैंने तुम्हारी जान बचाई थी और तुम मेरे लिए ये छोटा सा काम नहीं कर सकते। भेड़िए ने अपना एहसान जताया। ठीक है, मैं उसके लिए तुम्हारा ममनून हूँ, मगर मैं अपने मालिक से गद्दारी नहीं कर सकता। कुत्ते ने जवाब दिया, देखो, हम दोनों दोस्त हैं और हमें एक दूसरे के काम आना चाहिए। भेड़िए ने ये कहा और वहाँ से चला गया। गो कुत्ते ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया था, लेकिन भेड़िए का ख्याल था कि वो मजाक कर रहा है, वो उसकी मदद जरूर करेगा। और यही कुछ सोचकर वो रात के वक्त आया ताकि कोई पली हुई भेड़ उठाकर ले जाए और उसका लजीज गोश्त खा के लुत्फ उठाए। दूसरी तरफ कुत्ते ने अपने मालिक को सारी बात बता दी थी। उसने ये भी बता दिया था कि आज रात भेड़िया भेड़ उठाने के लिए आएगा। गडरिया होशियार हो गया था। वो शाम ही से एक मोटा सा डंडा लेकर बाड़े में आ गया और बाड़े के दरवाजे की ओट में छुपकर बैठ गया। भेड़िए को तो पूरा यकीन था कि कुत्ता उसकी मदद करेगा, इसलिए वो रात को बेधड़क बाड़े में आया और इधर उधर घूमकर अच्छी सी भेड़ तलाश करने लगा। उसके ख्वाबो ख्याल में भी ये बात ना थी कि वहाँ गडरिया छुपा बैठा होगा। अभी वो भेड़ पसंद ही कर रहा था कि अचानक गडरिया उठा और उसने लपक कर भेड़िए पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए। इस नागहानी हमले से भेड़िया घबरा गया। फिर उसे चोटें भी बहुत आई थी, लिहाजा उसने भागने ही में खैरियत जानी। जब वो बाड़े से निकलकर चीखता हुआ भाग रहा था तो उसे कुत्ता नजर आया। तुम गद्दार हो, तुमने मुझसे गद्दारी की है, वो चीख चीख कर कह रहा था। मैं तुमसे इंतकाम लूंगा, मैं तुम्हें इस गद्दारी का मजा चखाऊंगा। वो ये कहता हुआ अंधेरे में गायब हो गया। दूसरी सुबह भेड़िए ने एक जंगली जानवर को भेजा और कुत्ते को चैलेंज करते हुए कहा, तुम जंगल में आओ और मेरे साथ मुकाबला करो, इस तरह हम दोनों का फैसला हो जाएगा। कुत्ते ने जवाब में कहला भेजा, ठीक है, मैं मुकाबले के लिए जरूर आऊंगा, मेरा इंतजार करो। अब मसला ये था कि कुत्ते का कोई ऐसा साथी ना था जो इस मौके पर उसका साथ देता। वो दिल में सोचने लगा, एक तो भेड़िया खुद ताकतवर है, फिर उसके साथ जंगली जानवर भी है और मैं अकेला होऊंगा। इत्तेफाक से गडरिये की एक बिल्ली थी जो लंगड़ी थी। कुत्ते ने उसी को गनीमत जाना और उससे कहा, मुझे भेड़िए से मुकाबला करना है, उसके साथ जंगली जानवर भी है, क्या तुम मेरा साथ दोगी? क्यों नहीं, क्यों नहीं, लंगड़ी बिल्ली ने जवाब दिया। हम बरसों से एक दूसरे के साथ रहते हैं, अब तुम पर वक्त पड़ा है तो मैं जरूर तुम्हारा साथ दूंगी। बिल्ली फौरन राजी हो गई और कुत्ता उसे लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा। आगे आगे कुत्ता चला जा रहा था और उसके पीछे बिल्ली लंगड़ाती हुई मुश्किल से चल रही थी। वो जब लंगड़ाती हुई कदम उठाती तो उसकी सीधी उठी हुई दुम कभी ऊपर और कभी नीचे होती। इस तरह चलते हुए वो दोनों जंगल के करीब पहुंच गए। दूसरी जानिब भेड़िया और जंगली जानवर उनके इंतजार में थे। वो दोनों जमीन पर खड़े थे कि इतने में उन्हें अपने दुश्मन आते हुए दिखाई दिए। उन्होंने देखा कि बिल्ली की लंबी दुम फिजा में सीधी ऊपर उठी हुई थी। वो समझे बिल्ली ने तलवार उठा रखी है जिससे सुल्तान जंग करेगा। हर बार जब बिल्ली लंगड़ाती हुई झुकती तो वो समझते कि बिल्ली पत्थर उठा रही है और वो उन पर पत्थर बरसाएगी और सुल्तान तलवार से हमला करेगा। ये देखकर भेड़िया कहने लगा, हम इस तरह इनसे नहीं लड़ सकेंगे। इस पर उस जंगली जानवर ने भी खौफजदा सा होकर उसकी हाँ में हाँ मिलाई। तुम ठीक कहते हो, इस तरह हम इन्हें शिकस्त नहीं दे सकते। चुनांचे वो जंगली जानवर जल्दी से करीब की एक झाड़ी के पीछे छुप गया और भेड़िया छलांग लगाकर एक दरख्त पर चढ़कर बैठ गया। कुत्ता और बिल्ली जब मुकर्रर जगह पर पहुंचे तो ये देखकर हैरान रह गए कि वहां कोई भी नहीं था। भेड़िया भी मौजूद नहीं था और वो जंगली जानवर भी नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने खड़े होकर चारों तरफ नजरें दौड़ाई मगर कोई दिखाई न दिया। इत्तेफाक की बात कि जंगली जानवर अपने आप को झाड़ी की ओट में पूरी तरह छुपा नहीं सका था। उसके कान नजर आ रहे थे। इतने में उसने अपना कान हिलाया तो बिल्ली की उस पर नजर पड़ गई। वो समझी कोई चूहा है। बस फिर क्या था, वो गोली किसी तेजी से उस तरफ दौड़ी और उस पर झपट पड़ी। उसने जानवर के कान को काट खाया और पंजों से खुरचने लगी। ये तकलीफ बर्दाश्त करना जानवर के बस से बाहर था। वो छलांग लगाकर झाड़ी की ओट से निकला और चीखता गुर्राता फुनकारता ये कहता हुआ एक तरफ को भागने लगा, ऊपर दरख्त पर देखो, ऊपर दरख्त पर देखो, जिसका कसूर है वो ऊपर बैठा है। ये सुनकर कुत्ता और बिल्ली ने जल्दी से ऊपर नजरें उठाईं। देखा तो भेड़िया दरख्त की शाखों में छुपा बैठा था।
उस वक्त उसकी हालत देखने वाली थी। खौफ से ऐसे कांप रहा था जैसे अभी नीचे आ गिरेगा। ए बुज़दिल बदमाश, नीचे उतरो, कुत्ते ने बुलंद आवाज में कहा। तुमने तो लड़ने का चैलेंज दिया था, अब आओ मुकाबला करो, बिल्ली उसे ललकारते हुए बोली। मगर भेड़िए में अब इतनी हिम्मत कहाँ थी जो वो नीचे आता। उसने माजरत और मिन्नत के लहजे में कहा, मेरे दोस्त सुल्तान, मुझे माफ कर दो, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आइंदा एक अच्छे दोस्त की तरह रहूंगा। बूढ़े सुल्तान ने उसे माफ कर दिया और वो दरख्त से नीचे उतर आया। उसके बाद वाकई वो एक अच्छे दोस्त की तरह रहा और इस तरह भेड़िया और कुत्ता फिर से एक दूसरे के सच्चे दोस्त बन गए।